Hello students, welcome to my channel. Hope you all are doing well. So students, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ये एक ऐसा टॉपिक है, मोस्टली स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं. वो बार बार स्टडी करते हैं, फिर भी उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है. तो आज हम इस टॉपिक को बारीकी से डिस्कस करेंगे. वन बाय वन हम हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का. अब ये वर्ड जो है सरफेस टेंशन, अब ये एक वर्ड है टेंशन. यहाँ जो ये वर्ड टेंशन है, इसका मीनिंग क्या है? ये एक टाइप का फोर्स होता है. टेंशन क्या है? ये एक टाइप का फोर्स होता है जो कहाँ अप्लाई होता है? सरफेस पर. टेंशन क्या है? एक टाइप का फोर्स है जो कहाँ अप्लाई होता है? सरफेस पर. तो जो ये सरफेस टेंशन है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है. सरफेस टेंशन जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और ये सरफेस प्रॉपर्टी है. तो इसलिए इसका नाम दिया गया सरफेस टेंशन. टेंशन क्या एक टाइप का फोर्स है, और सरफेस क्या है? ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है. जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास ये एक कंटेनर है. अगर इस कंटेनर को हम वाटर से फिल कर देते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. इस टाइप से तो नहीं होते हैं, बट वो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप से स्फेरिकल शेप ये दिखा रहे हैं. ठीक है, ये लेयर्स है, ये ऐसे हैं हर जगह. ये बल्क है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और ये क्या है? यहाँ सरफेस. ये सरफेस है. ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बल्क में है, ये क्या है? सरफेस पर. तो ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर है, इनकी प्रॉपर्टी है ये सरफेस टेंशन. सरफेस की प्रॉपर्टी, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन. टेंशन क्यों बोला है? कि जो ये सरफेस पर लगने वाला जो फोर्स है ना, वो किसका फोर्स है? जो सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर हैं, उनमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या नाम दिया है? टेंशन. तो ये सरफेस की प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम क्या है? सरफेस टेंशन. मतलब एक टेंशन क्रिएट हो जाती है सरफेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए इसका नाम दिया है सरफेस टेंशन. और ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है. तो इट इज सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, ऑयल, मिल्क या वाटर, कोई भी लिक्विड. ठीक है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है. अब ये देखिए, आपको भी पता होगा कि जो बल्क प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिफरेंट होती है सरफेस प्रॉपर्टी से. जो बल्क प्रॉपर्टी, जो बल्क के वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल. वो कैसे होगी? हम एक कंसीडर कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ये है वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, मिड में जो है मॉलिक्यूल देगा, हमने ये कंसीडर कर लिया. अब क्या होता है? आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स. ये मैंने दो टाइप्स के फोर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. ये क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स. जैसे ये कंटेनर ले रखा है मैंने, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के ही हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो सब मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है. मतलब सेम वर्ड, ये नहीं है कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ एयर का मॉलिक्यूल है, मतलब कोई और मटेरियल नहीं है. ये पूरे के पूरे किसके मॉलिक्यूल है? वाटर के मॉलिक्यूल है. तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल. मतलब यहाँ ये मॉलिक्यूल है, तो इस पे ये जो अलग ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? कोहेसिव फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ पुल करेगा. मतलब चारों तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट मींस जैसे ये एक लाइन ले लेते हैं, ये कौन सी साइड है? राइट साइड. ये कौन सी? लेफ्ट. राइट साइड में भी सेम वैल्यू है फोर्स की, और लेफ्ट साइड में भी सेम वैल्यू है फोर्स की. ऐसे ही ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं, तो अपवर्ड भी सेम वैल्यू है फोर्स की, और डाउनवर्ड भी सेम वैल्यू है. दैट मींस
ये क्या होगा यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, ना तो ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ना ही ये इधर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा। ये जिस पोजीशन पर है ये उसी पोजीशन पर रहेगा। मतलब क्योंकि ये इसको पुल करेगा तो इतनी वैल्यू से ये भी पुल कर रहा है, ये इसको पुल करेगा इतनी वैल्यू से इसको ये पुल कर रहा है, तो दैट मींस ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है एफ नेट यहाँ क्या है 0। मतलब यहाँ एफ नेट क्या अप्लाई हो रहा है 0। ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। ये आपकी बल्क प्रॉपर्टी होगी किसी भी मटेरियल की। उसके बाद क्या होता है सरफेस। मैंने बताया बल्क प्रॉपर्टी जो होती है मैटर की और सरफेस प्रॉपर्टी वो क्या होती है डिफरेंट। अब सरफेस मैंने बताया सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ है, कोई मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ। आप ये देखो, ये जो इससे ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, एयर के पार्टिकल्स है ना ऊपर। तो जैसे हमारे पास एक ग्लास में पानी डाल देते हैं तो पानी का सरफेस, पानी के सरफेस तो कंप्लीट ऊपर एयर के पार्टिकल्स ही हैं, वो दूसरे पार्टिकल हैं, और इससे नीचे क्या है वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो हमने बताया कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, कोहेसिव फोर्स। अब ऊपर तो इसमें कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है क्योंकि सेम पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट पार्टिकल है, तो इसके बीच में तो एडहेसिव फोर्स अप्लाई होगा। तो सेम का क्या होगा, जैसे नीचे ऐसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। अब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ऐसे होगा ना सरफेस पे। ऊपर तो कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, स्टेबल था, बट यहाँ ये जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। मतलब अब क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ सब डायरेक्शन में सेम फोर्स होने की वजह से 0 हो गया था, अपनी पोजीशन पर फिक्स था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये एक दूसरे, ये जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे, खिंचाव होगा। मतलब सरफेस में क्या होगा, एक टाइप का खिंचाव। मतलब ऐसे ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ, मतलब एक टाइप का क्या हो जाएगा, खिंचाव। एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी सरफेस पर। इलास्टिक टेंडेंसी जिसको बोलते हैं इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ वाटर सरफेस। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी तो पहले क्या था, जब तक सरफेस टेंशन ही बता रही मैं, सरफेस टेंशन होता क्या है, पहले क्या था, अलग अलग थे। तब सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन का मतलब है वो हमेशा सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस की जिसकी वजह से वो हमेशा सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो मिनिमाइज जैसे ही पुल करेगी, एक दूसरा मॉलिक्यूल अपने मतलब दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, दूसरा है उसको दूसरे को अपनी तरफ पुल करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि वो एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन बन जाएगा, इलास्टिक टेंडेंसी जिसको बोलते हैं। सरफेस एरिया आपके सरफेस का क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ऊपर तो कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो ऊपर भी था, नीचे भी, और इधर भी, जिसकी वजह से एफ नेट क्या हो गया था 0। बट यहाँ ऐसा नहीं है, एफ नेट 0 नहीं है। यहाँ सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है, और उसको ही बोलते हैं इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस। आप ये डेफिनेशन देखो जो मैंने लिखी हुई है, सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस। किसी भी फ्लूइड की एक इलास्टिक टेंडेंसी होती है which makes it acquire the least surface area possible, जो क्या करेगी, हमेशा ट्राई करेगी मिनिमाइज करने, क्या सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। कौन, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, दैट इज सरफेस टेंशन। ओके, ये होता है आपका सरफेस टेंशन। तो आई थिंक आपको ये जो वर्ड है सरफेस टेंशन ये क्लियर हो गया होगा। सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या है, टेंशन एक टाइप का फोर्स है, सरफेस क्या है, ये लिक्विड सरफेस की एक प्रॉपर्टी है। क्या, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसकी वजह से वो हमेशा अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। अब न्यूमेरिकली अगर आपको इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास कंटेनर है, तो ये सरफेस होगा उसका, हमने ऐसे कंसीडर कर लिया है। तो हम कंसीडर करते हैं कि उस पे ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन।
मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सरफेस, ये जो ग्लास में पानी लिया उसके ऊपर का जो सरफेस है ये ऐसे सरफेस है, हमने ये एक ऐसे लाइन कंसीडर कर ली है सरफेस के ऊपर, जो पानी का ऐसे सरफेस है ना उसके ऊपर हमने एक ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर ली है। इस लाइन को हम नेम देते हैं ए बी, जिसकी लेंथ क्या है एल। ये ऐसे सरफेस है, इसकी लेंथ क्या है एल। अब ये जो सरफेस है वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड भी होंगे और इस साइड भी होंगे, तो क्या बताया सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये मॉलिक्यूल्स जो इधर होंगे ये इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जो इधर मॉलिक्यूल्स होंगे ये मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो कैसे होगा ये, इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस की, ये मतलब ऐसे आप यहाँ इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा जैसे मैं बता रही हूँ, ये सरफेस है आपका और ये क्या है आपकी एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, हमने इमेजिनेशन किया है कि कोई लाइन है, ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है एल, हमने इसका नेम क्या दिया ए बी। इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इधर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इनको पुल करेंगे, ठीक है, और जो इधर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो इस टाइप से होगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स से, इस टाइप से फोर्स अप्लाई होगा, ये एरो, एरो से जो दिखा रहे हैं ये क्या है फोर्स, और फोर्स क्या है इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये ऐसा हो गया ना, ये लाइन है, फोर्स क्या है इधर लग रहा है, तो इस लाइन के क्या हो गया, ये ऐसे लाइन है सरफेस पर, तो फोर्स इधर लग रहा है तो परपेंडिकुलर है, इधर फोर्स लग रहा है तो भी परपेंडिकुलर है। तो सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं, या तो आप सिंबल ले लेते हो एस, या सरफेस टेंशन का सिंबल क्या ले लेते हो टी। तो आप किसी भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं, या तो एस या टी। मैं इसको रब कर रही हूँ, ये देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया एक हम इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं सरफेस पर ए बी, तो सरफेस के इस साइड जो मॉलिक्यूल्स है और जो इस साइड मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस ये फोर्स की डायरेक्शन ये मॉलिक्यूल्स इधर, कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये फोर्स की, ये फोर्स क्या है, ये लाइन है एल, जिसकी लेंथ हमने क्या ली है एल, एल लेंथ है इमेजिनरी लाइन की। एफ क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस लेंथ, एफ क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस लेंथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस और टी इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ। ये जो साइन होता है ना, ये इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर, जो ये एफ है फोर्स, ये इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर यहां से इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, बहुत बार बताया, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा डाइन, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने बहुत बार बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का क्या होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद ही रखना है, क्योंकि काफी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो क्या होता है m1 L1 T minus 2, और लेंथ का तो L होता है L1, ओके। अब क्या करेंगे, L1 ऊपर लेके जाएंगे तो m1 1 पावर 1 तो कैंसिल हो जाएगी, तो L0 T minus 2, ये क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये यूनिट्स है और ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा सरफेस टेंशन क्या होती है, और ये एक लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है जो हमेशा अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। वो कैसे होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह सरफेस हमारा काम करता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरा मॉलिक्यूल क्या है अपनी तरफ पुल करता है दूसरे मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप जो कभी देखा होगा पानी के सरफेस पर जो आपकी नीडल होती है तो वो फ्लोट करती है, वो किसकी वजह से करती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि जो आपका सरफेस एरिया होता है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, इलास्टिक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपकी नीडल उस पर फ्लोट कर सकती है। आपने मॉस्किटो देखे होंगे, मूव करते हैं ना वाटर के ऊपर, वाटर मड वगैरह वाटर जो भी है उसके ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो भी किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो मॉस्किटो वाटर के ऊपर मूव कर सकते हैं और नीडल आपकी सिंक नहीं होती है वाटर में, फ्लोट करती है वाटर सरफेस पर। वो किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन की। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये यूनिट्स हो जाती है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ये एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज कहाँ है सरफेस टेंशन का? आपने देखा है फर्स्ट एप्लीकेशन, टूथपेस्ट कंटेन सॉप। जो आपकी टूथपेस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है? सॉप। और सोप और डिटर्जेंट ऐसे हैं कि इनकी सरफेस टेंशन क्या होती है? कम। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब ये जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड हो जाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस टेंशन कम है। जैसे मैं अभी आपको एक सेकेंड इससे बता देती हूँ। अब मैंने क्या बताया, एक पहले आप ये देख लीजिएगा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन पर। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सरफेस टेंशन पर? तो हम इसको रब कर देते हैं, जो ये इधर है, जो मैं समझा चुकी हूं आपको। इसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, आप देखिए। जैसे आपके पास एक हनी है, आपके पास हनी है, कोल्ड हनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी विस्कोसिटी के जो मैंने टॉपिक कराया था विस्कोसिटी, उसमें भी मैंने बताया था कि एक आपके पास कोल्ड हनी है, अगर आप उसको गर्म कर देते तो क्या होता है इफेक्ट टेम्परेचर का। कोल्ड हनी है, जैसे मैंने ये है, मेरा सरफेस ये है, पाम है, मैंने इस पे कोल्ड हनी डाल दिया तो वो इतना फ्लो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, हनी के मॉलिक्यूल्स जो है, कोहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है। सरफेस एरिया क्या है? कम है। मतलब जैसे मैंने क्या बताया, एक क्या है कोल्ड हनी है मेरे पास और एक क्या है हॉट, मतलब जिसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। कोल्ड का मतलब क्या है? टेम्परेचर लेस। एक सेकेंड, हाँ तो मैंने किसका एग्जांपल लिया? एक कोल्ड हनी है मेरे पास, एक हॉट हनी है। कोल्ड है कोई भी चीज तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। हॉट है तो टेम्परेचर क्या होगा? मोर। और हाई, टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर क्या है? लेस। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर अगर कम है, कोल्ड हनी, टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? नजदीक होंगे। जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? बहुत नजदीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नजदीक आ रहे हैं तो सरफेस एरिया कम हो रहा है। इसका मतलब सरफेस एरिया अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर लेस, दैट मीन्स सरफेस एरिया लेस। सरफेस एरिया लेस क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए। सरफेस एरिया लेस, तो सरफेस एरिया लेस मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा, क्योंकि मिनिमाइज कर दिया ना इसने सरफेस एरिया को, और वो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की कि एरिया को मिनिमाइज करके रखती है। तो सरफेस एरिया लेस, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन मोर। किसके केस में बताया मैंने? ये कोल्ड हनी के केस में। हॉट में क्या होगा? टेम्परेचर अगर हाई कर देते हो आप, टेम्परेचर बढ़ा देते हो हनी का, तो अगर आप फिर डालते हो किसी भी सरफेस पर तो वो फैल जाता है ना, एज कंपेयर टू कोल्ड हनी। जो कोल्ड हनी के, जब आप डालते हो कोल्ड हनी को तो उसके पार्टिकल्स बहुत नजदीक, तो वो थोड़ा सा ही सरफेस एरिया लेता है। अगर आप उसको गर्म कर देते हो तो फैल जाता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है इसके केस में? इंक्रीज। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है? हमारी सरफेस टेंशन क्या थी? वो प्रॉपर्टी थी मिनिमाइज करना, बट यहाँ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है? सरफेस टेंशन क्या होगी है? इस केस में क्या होगी? सरफेस टेंशन डिक्रीज। मतलब रेसिप्रोकल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कैसे? सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगी? कम। टेम्परेचर अगर कम मतलब कोल्ड है, उसका मतलब सरफेस टेंशन क्या होगी? ज्यादा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है किसमें? सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर में। टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है। मतलब when we increase the temperature of any material, then surface any liquid, material नहीं any liquid, क्योंकि liquid की property है, when we increase the temperature of liquid, then surface tension decrease, तो surface tension क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी। और जब हम क्या करेंगे? decrease करेंगे तो surface tension क्या हो जाएगी?
इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, मैंने इस एग्जांपल से बताया। ये आपका टेम्परेचर इफेक्ट था सरफेस टेंशन पर। अब उसके बाद एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी टूथपेस्ट कंटेन सॉप। अब एक चीज याद रखनी है आपको, सोप और जो डिटर्जेंट है ना उनकी सरफेस टेंशन क्या होती है, कम। जैसे एक आप पानी में कपड़े वॉश कर रहे हो और पानी में अगर सोप और डिटर्जेंट डाल देते हो ना तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पानी में सोप और डिटर्जेंट डालने के बाद पानी का जो सरफेस एरिया होता है ना सरफेस का, वो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कपड़े हमारे अच्छे से वॉश होते हैं। आपने जब मशीन में कपड़े वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन में, तो आप सोप और डिटर्जेंट, तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और हमारे कपड़े अच्छे से वॉश होते हैं। तो ये बताया टूथपेस्ट कंटेन सॉप। टूथपेस्ट में क्या होता है, सॉप, विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से टूथपेस्ट का क्या होता है, सरफेस टेंशन कम। सरफेस टेंशन कम मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो टूथपेस्ट जो होती है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है हमारे टीथ के ऊपर। तो ये काम होता है हमारे सरफेस टेंशन का इन केस ऑफ टूथपेस्ट। अब सेकेंड है हमारा एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल। आपके घर में भी डिटॉल होगा, तो क्या करते हो एंटीसेप्टिक, जब आप मतलब घाव हो जाते हैं वाउंड के ऊपर डालते हो एंटीसेप्टिक डिटॉल, तो क्या होता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड हो जाता है, फैल रहा है, इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसकी सरफेस टेंशन क्या है, कम। तो हम ऐसे एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं जिसका सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा, तो जो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, ठीक है, वाउंड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो एंटीसेप्टिक डिटॉल है, उसका भी सरफेस टेंशन क्या होता है, कम। हमारा लास्ट जो एप्लीकेशन तो काफी है, बट जो आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। वार्म वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस एज हीटिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ये देखो इसने बोला है वार्म वाटर, गर्म पानी, एक ठंडा पानी है। एक आपके जैसे मैंने कोल्ड रहने का और ये हॉट रहने का एग्जांपल दिया, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी। ठंडे पानी में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे। पार्टिकल बहुत नजदीक है जब आप कपड़े वॉश करते हो, जब आप सर्दियों में अभी वूलन के क्लॉथ्स है आप वॉश करते हो, तो कैसे करते हो, जब आप कपड़े वॉश करते हो, जब गर्म पानी से करते हो तो कितने इजीली आपके कपड़े साफ हो जाते हैं ना, और ठंडे से करते हो तो साफ ही नहीं, उनका जो मतलब गंद होता है वो निकल ही नहीं पाता है। बट अगर हॉट वाटर से आप क्लीन करते हो तो इजिली क्लीन हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा मतलब गर्म पानी का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो आपका क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसके हर पॉइंट तक हर थ्रेड तक आपका क्या है, पानी जाएगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं। बट कोल्ड वाटर में क्या है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो जो वो कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स है ना वो इतने अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते आपके कपड़े के ऊपर, जिससे आपका कपड़ा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। तो यहाँ भी आपका किसकी एप्लीकेशन है, ये सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन का सिंपल मीनिंग है कि वो एरिया को मिनिमाइज करती है, एरिया को मिनिमाइज करके रखती है। ये एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, जिसकी और लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।